तो मेरा बेटा 4 महीने का हो गया और मैंने उसे अभी तक ऊपर का कोई भी दूध नहीं दिया है, सिर्फ मैं उसे ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। तो ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे फर्स्ट बॉर्न के टाइम पे 6 मंथ के बाद मेरा जो मिल्क का सप्लाई है धीरे धीरे अपने ही आप कम हो गया था, और कुछ महीनों बाद 8 महीने के बाद आना ही बहुत कम हो गया था और लगभग बंद हो गया था। तो क्या क्या कारण होते हैं जो हमें मिल्क का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो माँ बच्चे को डिलीवर की है उसे दूध बनता ही बनता है, क्योंकि ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं वो डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो गाय या कोई जानवर है उन्हें मिल्क कम न आने की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो हमारे जैसे स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उन्हें हमारे जैसे बच्चों से अलग नहीं किया जाता। तो इसका एक मुख्य कारण ये होता है कि जैसे कि हमने बच्चे को डिलीवर किया, हमें ये पता ही नहीं है कि 3 दिन जो हमारा गाढ़ा पीला दूध आ रहा है वो कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस दूध को पीने से बच्चे को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मिलती है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बच्चे की बढ़ती है। वो दूध जो 3 दिन तक आता है डिलीवरी के बाद, आपको अपने बच्चे को जरूर से पिलाना चाहिए। और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जितना आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे उतना ही ज्यादा आपका मिल्क का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जितना आप बच्चे को दूध पिलाओगे आपके ब्रेन में मैसेज जाएगा, हार्मोन रिलीज होंगे और आपके मिल्क के सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हो और कंटिन्यू आप कराना चाहते हो, 1 से 1.5 साल तक हर माँ को अपने बच्चे को मिल्क ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, अपना दूध पिलाना चाहिए। तो यदि आप अपने बच्चे को 1 से 1.5 साल तक, 2 साल तक दूध पिलाना चाहते हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ का दूध हर बच्चे के लिए बेस्ट होता है। काऊ मिल्क या अदर मिल्क वैसे भी 1 साल तक बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो माँ का जो दूध बनता है वो बच्चे की जरूरत के हिसाब से बनता है, तो माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट होता है। तो यदि आप अपना दूध पिलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अपने बच्चे के पास रहना है। डिलीवरी के बाद कई मदर जो वर्किंग होती है वो अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है, ब्रेस्ट मिल्क भी पिला रही है तो पंप करके दे दिया बॉटल से, कोई और पिला देता है, या फिर फॉर्मूला फीड स्टार्ट कर देते हैं, वापस से घर आते हैं तब ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जितना ज्यादा आप फॉर्मूला फीड कराएंगे उतना ही आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो जाता है। जी हाँ, आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला फीड बढ़ाते जाओगे ब्रेन को वो मैसेज ही नहीं पहुंच पाता है कि इस टाइम पे भी आप उसको दूध बनाना है। तो वो धीरे धीरे जो मैसेज है ब्रेन को मिलना कम हो जाता है और हार्मोन रिलीज होने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इसीलिए हमारे यहाँ भी ट्रेडिशन है शायद कि जब हम बच्चे को डिलीवर करते हैं तो 40 दिन तक हमें एक रूम में कैदी के जैसे रख दिया जाता है, हमें रूम से बाहर निकलने को नहीं दिया जाता है, ना ही किचन में दिया जाता। तो मुझे भी 40 दिन तक कम से कम किचन में जाने की परमिशन नहीं थी। मैं अपने रूम में सिर्फ अपने बच्चे के साथ थी, सेकंड बॉर्न के साथ। फर्स्ट बॉर्न की केयर भी मेरे हस्बैंड और अदर फैमिली मेंबर कर रहे थे। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही था, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती थी। तो ये एक कारण है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो। तो 8 घंटे की नींद ब्रेस्ट फीडिंग मदर को जरूरी होती है। यदि आप रात में कंटिन्यू 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि बच्चा है उसे फीड भी कराना है तो नहीं हो पाता है, तो आप दोपहर में थोड़ा सो सकते हैं। यदि आपके सपोर्टिव है तो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पोस्टमार्टम टाइम पे आप अपने सपोर्टिव के साथ ही रहिए, जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद का लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप स्ट्रेस लेते हो तो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम हो जाता है। तो स्ट्रेस ना लें, प्रॉपर स्लीप लें। यदि आपको ऐसी लग रहा है कि आपका जो मिल्क कम आ रहा है तो एक बार अपने अच्छे से डाइटिशियन या इलेक्ट्रिशियन से कंसल्ट करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपने बच्चे को डिलीवर किया है तो आपको दूध बनना ही बनना है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी माओ को कि दूध नहीं आ रहा, अभी आप वर्किंग हो, आप चले जाते हो अपने बच्चे को छोड़ के, बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो आप जब बच्चे से ज्यादा कनेक्ट होते हो, बच्चे के साथ रहते हो, एंगेज होते हो, तब आपका दूध जो है ज्यादा बनता है। तो आपको कम से कम
स्टार्टिंग के यदि आप 40 दिन नहीं रहते हो तो 2 से 3 हफ्ते आपको अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए, जिससे आपकी ब्रेन को पता चले कि हाँ, आप एक माँ हो और आपको दूध पिलाना है अपने बच्चे को, तो वो दूध बनाना स्टार्ट कर देता है। और 3 दिन जो दूध निकलता है उसे ज़रूर पिलाएँ बच्चे के लिए, वो दूध पर्याप्त होता है पेट भरने के लिए। तो आप ये ना सोचें कि हमारा दूध पर्याप्त नहीं है, तो आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट करें। बच्चे को अपना ही दूध पिलाएँगे तो आपको ब्रेस्ट फीड के अलावा बॉटल फीड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने बॉटल फीड किसी कारणवश या फिर आपके फैमिली मेंबर ने कह दिया कि तेरा दूध नहीं आ रहा है, शायद इसलिए बच्चा रो रहा है कंटिन्यू, तो आप उसे फॉर्मूला फीड दे दो या गाय का दूध पिला दो, तो ऐसा नहीं करना है। होता है कई बार बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, पेट भरा होता है फिर भी रोते हैं, वो इस वजह से क्योंकि बच्चों को सिर्फ भूख लगने से बच्चे नहीं रोते हैं, उन्हें कॉलिक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, इस वजह से भी उनको अनकंफर्ट फील हो रहा है, लाइक उन्हें गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, इस वजह से बच्चे रोते हैं। तो बहुत सारा कारण होता है, लेकिन हमारे रिलेटिव जो हमारे साथ में रहते हैं वो बोल देते हैं कि इससे ऊपर का दूध दे दो, तो हम कई बार मजबूरी में भी दे देते हैं, तो इस वजह से भी जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है उसका आना कम हो जाता है। तो आपको अपने बच्चे को अपने पास रखना है 8 से 10 घंटे डेली कम से कम। उसके अलावा आप कंगारू मदर केयर दे सकते हो बच्चे को। आपको पता ही होगा कि कंगारू मदर केयर क्या होता है। बच्चे को अपने पास रखना है, अपने कांटेक्ट में रखना है, स्किन के टच में रखना है, जिससे आपका मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो यदि आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वर्किंग हो, नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से आपका मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्णा।